बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड आज हमने जो है वो आईक्यू का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको समझाना है। सो वही आपसे गुजारिश कि आप हमारे सबसे पहले जो चैनल पे आ रहे हैं तो उनसे गुजारिश यही है कि पहले वीडियो को पहले देखें और फिर उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, अपने मोहब्बतों का इजहार कमेंट के ज़रिए कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्रिपरेशन के लिए इस वक्त इधर उधर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं। सो उनके लिए राइट प्लेस इंशाल्लाह हमारा मैथ पढ़ लो टुगेदर का जो चैनल है वो आपके लिए हाजिर है। सो स्टार्ट लेते हैं आज के वीडियो का और उसके अंदर जो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इंशाल्लाह यूनिक क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह समझने में आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि पढ़ते हैं, पहले समझते हैं इस बात को। ये आईक्यू का पोर्शन है, तो आईक्यू के अंदर ये होता है कि एक ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो शुरू तक समझ में नहीं आती। खैर समझते हैं इस सवाल को कि बोलता है कि इफ़ समवन मदर हैज़ 4 चिल्ड्रन, ठीक है, नेमली उनके नाम क्या हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। जनवरी, जून एंड जुलाई उन बच्चों के नाम हैं। अब ये बोलता है कि अगर ये 3 बच्चों के नाम हैं उनके, तो उनके चौथे बच्चे का नाम क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारे से क्वेश्चन के अंदर। अब देखें, ये क्योंकि आईक्यू है तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई जून जुलाई के बाद तो अगस्त आता है, और या फिर आप एक जहन में ये बात आ रही होती है कि जो हमने नाम लिए हैं उन सब के अंदर जे ज़रूर आ रहा है, यानी उनका जो लफ्ज़ है हर किसी का फर्स्ट लेटर जो है वो जे है। तो आप ये भी एक बात सोच रहे होंगे, तो ये बात भी आपकी गलत है कि जे वाले नेम है, क्योंकि चौथा कोई जे है नहीं। ठीक है, हमारे 12 महीनों के अंदर कोई चौथा यानी 4th महीना कोई ऐसा है नहीं जिसके अंदर जे आता हो। और दूसरी बात जो आप सोच रहे होंगे तो वो ये है कि आप अगस्त सोच रहे होंगे, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका देखें बहुत आसान सा जवाब है। इसका जवाब है समवन, यानी वो जो चौथा बच्चा है उसका नाम है समवन। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, जनवरी, जून, जुलाई जो आप सोच रहे हैं, यानी कोई चौथा महीना नहीं है जिसमें जे आता हो, तो इसलिए ये भी आपकी बात सोच के हिसाब से गलत। और उसके बाद सोच ये आ रही है कि भाई अगस्त होगा या कोई और महीना होगा, तो कोई भी नहीं बन सकता है इसके थ्रू, क्योंकि नेक्स्ट महीना अगर अगस्त बन रहा है तो अगस्त ज़्यादा के चांसेस ये थे कि अगस्त हो सकता है, तो नहीं होगा अगस्त ना। बता दिया कि समवन है, क्योंकि सवाल में थी बात ये इफ़ समवन। अब समवन की मिसाल के तौर पर अगर मैं अब्दुल्ला नाम है मेरा, ठीक है, मैं कहूँ कि इफ़ अब्दुल्ला मदर हैज़ 4 चिल्ड्रन, तो भाई अब्दुल्ला उसकी यानी अब्दुल्ला भी तो उनका बेटा है ना। ठीक है, यानी इफ़ यानी समवन की जगह अब्दुल्ला लिखा हो या फिर मोइन लिखा हुआ हो, तो मतलब वो यानी मोइन भी तो उन्हीं का बेटा है ना। तो बकिया 3 जो हैं वो आप कंफ्यूज करने के लिए मंथ्स के नेम लिए गए थे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत आसान सा आंसर है कि समवन जो है वो भी उन्हीं का बेटा है, उन्हीं मदर का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। नहीं भैया, तो कहानी पलट गई। अब यहाँ तो मतलब बेटा जो है वो बाप के होने का इनकारी है, यानी ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी ए जो है वो फादर है बी के, बट बी जो है वो मना कर रहा है कि बी ए जो है मेरे फादर नहीं है। सॉरी, यानी बी क्या कह रहा है, बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए। अब बी यानी ये कह रहा है कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, बी ये कह रहा है कि मैं ए का बेटा नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर भाई क्या रिश्ता है इन दोनों के दरमियान में। तो भाई बहुत ही आसान बात है, जब बी जो है वो बेटा नहीं है तो बेटी होगी, ये इसका जवाब है। यानी बी जो है ए का, बी जो है वो ए का बेटा नहीं है, बी इज़ नॉट, ये समझें, बी इज़ नॉट सन ऑफ ए। तो जब सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर होगी ना, बी इज़ डॉटर ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हल कर दिया आपके लिए। तो बताने का मकसद ये था कि ब्लड रिलेशन का भी एक आध सवाल आ सकता है और इसके मज़ीद सवाल भी आपको करवाए जाएंगे ब्लड रिलेशन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो ये है कि कहता है कि अली एक लड़का है
और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से उसका जो स्टमक है वो है एम्प्टी, और जब शाम में उसको एक पैकेट दिया जाए बिस्किट का, तो कितने बिस्किट से उसका जो स्टमक है वो फिल हो जाएगा? ये बात समझिएगा। अली जो है वो सुबह से बिल्कुल भूखा है, एम्प्टी स्टमक है। जब शाम में उसको एक बिस्किट का पैकेट दिया जाएगा, ख्वाह उसके अंदर 10 बिस्किट हैं एक पैकेट के अंदर ना। अब जवाब या सवाल ये बनता है इस बात का कि भाई अली का जो स्टमक है वो कितने बिस्किट से जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप डिफरेंट आंसर जहन में आते हैं कि 10 का पूरा खा जाएगा, उसकी मर्ज़ी है, वो 1 खा ले, 2 खा ले, 5 खा ले, वो मर्ज़ी उसकी, यानी आपके जवाबात जो हैं जहन में आ रहे हैं हमें। तो ऐसा नहीं है। देखें, जब कोई चीज़ खाली होती है वो जब तक खाली है जब तक उसके अंदर पहला बिस्किट नहीं चले जाता है। जब तक एम्प्टी स्टमक, जब तक एम्प्टी था, जब तक उसके अंदर फर्स्ट बिस्किट नहीं गया। सो इसका आंसर 1, यानी जब जैसे ही पहला बिस्किट जाएगा तो उसका जो स्टमक है वो एम्प्टी नहीं रहेगा। उस जैसे ही पहला बिस्किट, यानी जब वो पहला बिस्किट खा चुका तो वो एम्प्टी स्टमक नहीं है। ये है इसका आंसर, ठीक है। सो एम्प्टी स्टमक का मतलब ये था कि पहले बिस्किट के बाद उसका जो है पेट भर जाएगा। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें, तो पहले तो ये आपसे एक गुजारिश है कि जो हमने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 अब तक करवा दिया है, आप पहले तो अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट के ज़रिए कीजिए, ठीक है। और बताइए कि हमने आपको किस लेवल तक समझा दिया है इस बात को कि आपका IQ पोर्शन इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिहाज से क्लियर हो पाएगा या नहीं। मेरी उम्मीद तो यही है, बल्कि यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि इंशाल्लाह मैं आपको पूरा समझा पाऊँगा। सो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ टर्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100, यानी 100 में से हम 10 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं। तो देखें, आपके जहन में जो ख्याल फ़ौरन से उठा कि हम 100 को जो है वो 10 दफ़ा माइनस कर सकते हैं, 10 यानी 100 में से 10 को 10 दफ़ा माइनस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे 100 को 100 में से 10, तो ये हो जाएगा 90। जब 100 रहा ही नहीं फर्स्ट टाइम में ही, तो किस तरह से 10 टाइम माइनस होगा वो। तो इसलिए इसका जवाब है सिर्फ 1 टाइम, ठीक है, ओनली 1 टाइम, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। 100 रहेगा ही नहीं फर्स्ट टाइम माइनस करने के बाद 10, तो इसलिए जो है वो इसका आंसर है फर्स्ट टाइम या 1 टाइम, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि पाकिस्तान डे ऑन फॉलन ऑन सैटरडे इन ईयर ऑफ 2024, सो टेल मी दैट ऑन विच डे वाज द पाकिस्तान डे फॉलन इन 2020। अब देखें, ये सवाल पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर 2024 के अंदर हफ्ते के दिन 23 मार्च जो थी मतलब यानी हुआ था 23 मार्च थी हफ्ते के दिन, तो अगर 2020 में किस दिन हुई थी 23 मार्च। अब इसके लिए आप जब आप टेस्ट में बैठते हैं ना, तो आपको इतना मेमोरी काम कर रही होगी कि आपके पास आप फ़ौरन से हिसाब लगा लें कि भाई 2020 में कब थी। तो इसका एक तरीका समझ लें इस बात का, जब इस तरह का सवाल आता है कि कोई डे को आपको लोकेट करना हो फ़ौरन ही, तो फ़ौरन लोकेट करने के लिए 1-2 ट्रिक्स हैं, वो आप समझ लें। देखें, पहले इतना तो मालूमात आपको रखनी पड़ेगी कि ये जो साल है 2024, ये क्या ये लीप ईयर था या नहीं था। तो देखें, 2024 जो था वो लीप ईयर है, चल रहा है बल्कि अभी इस वक्त, तो 2024 लीप ईयर है, यानी इसमें जो फेब का महीना था वो 29 दिनों का था, ठीक है। तो इतनी मालूमात रखेंगे तो आप ये इस डे वाले सवाल को कर पाएंगे। तो देखें, जब ये लीप ईयर था तो इसका प्रीवियस ईयर जो होता है ना, यानी लीप ईयर का जो प्रीवियस ईयर होता है, पहले उस चीज़ को समझ लें कि 2024 अगर लीप ईयर है तो 2024 अगर सैटरडे है, ठीक है, तो 2023 में लीप ईयर के पीछे वाले डे की बात, साल की बात कर रहा हूँ। 2023 में जो है वो जुम्मे के दिन नहीं पड़ेगी, एक दिन पीछे नहीं होगा, 2 दिन पीछे होंगे, यानी जुमेरात के दिन थी, थर्सडे, ठीक है। अच्छा, लीप ईयर, अब लीप ईयर से पीछे हम एक दिन आ चुके हैं। नाउ 2022 में कब थी, 2022 में कब थी, बुध के दिन। 2021 में कब थी,
2021 में कब थी? मंगल के दिन। और 2020 में कब होगी? पीर के दिन। ठीक है। अब क्योंकि लीप ईयर आएगा 2020, यानी लीप ईयर 2020 खुद लीप है, यानी ये भी लीप है और ये भी लीप है। अब लीप के पीछे जो होता है ना, उसमें एक दिन और माइनस करना होता है अपने। फिलहाल हमारा काम तो हो गया, मंडे इसका आंसर है, क्योंकि 2020 में कब पड़ी है? मंडे को। लेकिन क्योंकि देख लें ये लीप और लीप के पीछे यानी 3 साल बाद अगला जो साल होता है लीप होता है वो। ठीक है। अब लीप के पीछे जो साल आ गया, मिसाल तौर 2019 में कब पड़ी थी? आप भले कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा, सैटरडे को ही पड़ेगी उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, समझाने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, आपको मैं भले या दोबारा लिख देता हूँ, अगर 031112046763। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझा दिया आपको। देन उसके बाद बोलता है टेक्निकल, ये भी एक नॉलेज वाला क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है। अ पर्सन हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ काउज एंड बर्ड्स, दे हैव 172 आइज एंड 344 legs. हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स डज ही हैव? अब यहाँ तो कहानी मुश्किल लग रही होगी आपको कि ये बोला है कि बताया ही नहीं क्या नंबर कितने, काउज एंड बर्ड्स है कितने, सर्टेन नंबर बता दिए क्या, जबकि उनकी आँखों की क्वांटिटी बताई गई है और लेग्स की क्वांटिटी बताई गई है। ठीक है। तो देखें जो बर्ड्स होते हैं, अब यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ मैं आपको इस बात का। जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके जो पाँव जो होते हैं उनको लेग्स नहीं कहते। ठीक है। उनको लेग्स नहीं कहते, यानी यहाँ पर जो आइज़ भी हैं और लेग्स भी हैं वो दोनों जो हैं वो काऊ के ही हैं। क्योंकि अगर हमने 344, क्योंकि एक गाय के होते हैं 4 पैर, और जब हमने 344 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 86, यानी ये पता लग गया कि भाई 86 काउज हैं। फिर चलो हमने बोला शायद आँखों के अंदर ऐसा जिक्र होगा कि हमारे को बर्ड्स मिल जाएँ यहाँ से, तो आँखों को भी हमने 172 को भी हमने 4 से डिवाइड किया, 172 को भी हमने अगर 4 से डिवाइड किया, सॉरी आँखें 2 होती हैं, 2 से डिवाइड हो गई, तो ये आइज़ हैं तो 2 हैं, तो 172 का हाफ भी क्या होता है? ये भी 86 होता है। तो इससे पता लगा कि जो हमारा आंसर है वो 86 है, और बर्ड्स के पाँव शामिल ही नहीं है, क्योंकि बर्ड्स के पाँव को लेग्स नहीं कहते। ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है, वो हमें आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो हम बात बता देंगे आपको। अब ये है कि हमने आज के जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड करते हैं। सो अब आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को पूरा देखने के बाद सच्चे दिल के साथ कमेंट कीजिए और अपनी मोहब्बतों को इजहार कीजिए, और उन स्टूडेंट्स तक मैं बार बार यही एक पैगाम देता हूँ कि उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइए जो कि मतलब महंगी एकेडमीज़ के अंदर जाकर अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी ऑफ के टेस्ट की तैयारी को। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि बस आपसे ये है दरख्वास्त है कि अच्छी दुआओं में हमको याद रखें। बस जज़ाकल्लाहु खैरा। हम भी